तो क्या है कि इस दुनिया में ना, दुनिया में राइज करने का, ऊपर उठने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दुनिया में राइज करने का, ऊंचाई पर पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो सबसे अच्छा तरीका है बेइज्जती सहन करना। हाँ, सही सुन रहे हो आप? बेइज्जती को सहन करना और चुप रहना। इंसल्ट, सर इंसल्ट होती ही उसकी है जो महान बनता है। इंसल्ट सहो और चुप रहो। आपको कोई गधा बोल रहा है, चुप हो जाओ भाई साहब। आप सड़क पर जा रहे हो और पीछे से किसी ने कहा गधे, तो पीछे मुड़ के देखोगे क्या? देखोगे? नहीं देखोगे ना। तू देखेगा संजय? पीछे मुड़ के देखेगा? क्यों? गधा है तू, पीछे मुड़ के क्यों देखेगा? अगर किसी ने पीछे से बोल दिया ओए कुत्ते, पीछे मुड़ के देखेगा? नहीं देखोगे। अगर गलती से देख भी लिया तो पीछे वाला समझ जाएगा ये वाकई में गधा है। तो दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बेइज्जती को सहन करना। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए सबसे पहले इंसल्ट को सहन करो, तभी ऊंचाई पर पहुंच पाओगे आप लोग। सर ऐसा है कि सिर्फ हथियार लेने से शक्ति पैदा नहीं होगी। हथियार हाथ में उठा लेने से शक्ति पैदा नहीं होगी। अर्जुन के रथ पे भी शिखंडी खड़ा हो गया था। अर्जुन के रथ पे जो घोड़े हैं, उन घोड़ों की लगाम शिखंडी ने ले ली थी एक बार। अर्जुन को तो सभी जानते हैं ना, माधव, केशव, किसके नाम है? श्री कृष्ण के। तो जीवन में एक और बात है, व्यक्तित्व। जीवन में एक और बात है सर, मैं तो हर एक लेक्चर में बोलता हूं, जीवन में एक और बात है, व्यक्तित्व, बिहेवियर। अब बिहेवियर का मतलब ये नहीं है 4 बटन खोल लिए ऐसे करके, ठीक है, और चश्मा लगा लिया और चाबी घुमाते हुए चल रहे हैं। बदमाशी नहीं होता। बिहेवियर का मतलब बदमाशी नहीं होता। बिहेवियर का मतलब होता है कि आपका जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो एकदम शांत रहे, चुप रहे। सही अवस्था, अच्छी जो स्थिति और परिस्थिति, हर स्थिति एक कारण है, हर सोच एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। ये समझ लो आप। क्या कहा मैंने? हर सोच एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। बिहेवियर का मतलब बदमाशी बिल्कुल नहीं होता। बिहेवियर का मतलब होता है कि आप बिल्कुल चुप रहो। जहां बुद्धिमान आदमी है वहां भी चुप रहो, जहां मूर्ख व्यक्ति है वहां भी चुप रहो। सिर्फ बोलो, नफा और तुला हुआ बोलो, तभी आप तरक्की कर पाओगे दोस्त। क्या बोला समझ में आया ना? व्यक्तित्व का मतलब बदमाशी नहीं होता। बिहेवियर, अपने आप को शांत रखना, अपने मन को शांत रखना, अपने ब्रेन को शांत रखना। सर कई चीजें हैं, कई चीजें हैं जो मैं हर सेमिनार में बोलता हूं। वो क्या है? स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी, साहब इन तीनों की कोई इज्जत नहीं इस दुनिया में। स्टूडेंट, भिखारी और एक सन्यासी की कोई इज्जत नहीं है इस दुनिया में। कोई इज्जत नहीं है। क्लास में मैं जैसे सेमिनार लेता हूं, 70 बच्चे, 80 बच्चे, 100 बच्चे, 150 बच्चे। सर पिछले 20 साल से, 2005 से लगा लीजिए आप, 2004 से, पिछले 20 साल से बच्चे सवाल ही नहीं पूछ रहे। बस मैं आ गया क्लास में, कोई टीचर आ गया क्लास में, बच्चे बैठे हुए चुप, एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, सवाल ही नहीं पूछ रहे सर।
सवाल ही नहीं पूछ रहे। सवाल क्या है? कोई पूछ ही नहीं रहा कि सर मेरे को ये सवाल समझ में नहीं आया, बता दीजिए। खड़े हो गए, मतलब शर्म आती है बच्चों को सवाल पूछने में कि 70, 100, 200, 500 बच्चों में एक बच्चा खड़ा हो जाएगा सवाल पूछने के लिए, तो वो खड़े होने से पहले, सवाल पूछने से पहले ये सोचेगा ये 400 बच्चे जो बैठे हैं, 200 बच्चे जो बैठे हैं, 300 बच्चे जो बैठे हैं, 50 बच्चे जो बैठे हैं, ये क्या सोचेंगे। और अगर उसने सोच भी लिया, नहीं भी सोचा, तो सोचेगा बाहर वाले क्या सोचेंगे। मतलब बच्चा अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों में व्यतीत कर देता है। क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे ये बच्चे कि मुझे ये सवाल नहीं आता। इसलिए मैं पूछता हूं ये सवाल आता है, तो कोई तो ऐसे धीरे धीरे हाथ खड़ा करता है, धीरे धीरे। जब आसपास देखता है पूर्ण ने हाथ खड़ा कर दिया, तो करता है ऐसे, हाँ जी आता है। मतलब आसपास खड़े वाले को देखते हैं जो हाथ खड़ा कर रहे हैं। अगर किसी ने ताली बजा भी दी लेक्चर में, कई लोगों ने, तो कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं चुपचाप, इधर उधर देख रहे हैं। वो क्या सोच रहे कि भैया ये तो ताली बजा ही रहे हैं, मैं ना भी ताली बजाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। तो भैया समझ लो कि जब और ताली बजा रहे हैं और तुम ये सोच रहे हो कि और ताली तो बजा ही रहे हैं, हमारे ताली ना बजाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, तो भैया समझ लेना कि भगवान अगर तुमको कुछ नहीं दे रहा है तो भगवान को क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, ये बात ध्यान करना। बच्चे सवाल ही नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं कि करना क्या है। सर ये सवाल कैसे पूछूं, सर मैथमेटिक्स का a can do a piece of work in 6 days. On the other hand, the same piece of work can be done by B in 9 days. What will be the answer? सर आंसर क्या होगा? सर मुझे बोर्ड पे नहीं चाहिए, मुझे वैसे ही समझा दीजिए आप, मुझे लिखना नहीं है, मैथमेटिक्स को मुझे ऐसे ही सोल्व करना है। तो मैं कई बच्चों को बोलता हूं भाई बी के ए के ऊपर लिखा है 6, बी के ऊपर लिखा है 9, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ 3, तो बी के ऊपर 9 लिखा हुआ, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए 3 से। तो ए के ऊपर लिखा है 6, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18, तो 18 आंसर होगा। बच्चे पूछ ही नहीं रहे, सवाल ही नहीं पूछ रहे कि करना ये है और कैसे करना है। बच्चे सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन, भैया सुन लो मेरी बात, फिर बातों में लग गए। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत ही नहीं दे रही है कि तुम सवाल खड़े होकर सवाल पूछ लो, तुम मुझसे पूछ लो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तुम मुझसे प्रोनाउन की टेबल पूछ लो, मतलब मुझसे क्या किसी से भी पूछ लो, आप सवाल ही नहीं कर रहे हो। प्रोनाउन की टेबल पूछ लो, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, सब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन, रिफ्लेक्सिव नाउन, प्रोनाउन की टेबल ही नहीं पूछ रहे। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, मतलब कोई पूछ नहीं रहा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कोई पूछ नहीं रहा। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत ही नहीं दे पा रही है कि तुम खड़े होकर सवाल पूछ लो, तुम क्या तरक्की करोगे ये बताओ मेरे को। आप किसी भी सब्जेक्ट में, आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कोई क्वेश्चन पूछता नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा क्वेश्चन। हिस्ट्री किसी को पसंद ही नहीं है, इंडियन हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, किसी को कुछ पता ही नहीं है, पूछ ही नहीं रहे कि सर मुझे अब्राहम लिंकन के बारे में जानना है, मुझे पैट्रिक हेनरी के बारे में जानना है, 1776 में जिसने जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ में मिलकर आजादी की जंग लड़ी थी और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था। कोई पूछ ही नहीं रहा।
समझ रहे हो मेरी बात को? कोई पूछ नहीं रहा कि भैया कोलंबस जो है स्पेन पुर्तगाल से 1498 में आया, उसके बाद 1498 के बाद कौन आया, ठीक है, 1503 तक अल्फोंसो डी एल्बुकर्क आया, या फिर एक आम का नाम सुना है ना अल्फोंसो, वो उसी के नाम पे है। नीनो डाकुना आया, कोई पूछ ही नहीं रहा। स्पेन से एक आदमी वहां अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स चला गया, जब तो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं था उसका नाम, जिसका क्या नाम था, कोलंबस। और पुर्तगाल से जो आया था उसका क्या नाम था भैया, बताओ जरा, वास्को डी गामा। तो अब जब मैंने ये बोला कि पुर्तगाल से कोलंबस आया, तब तुमने सवाल क्यों नहीं किया कि सर आप गलत बोल रहे हो? आप चुपचाप सुन रहे हो, बस इधर से सुना इधर से निकाल दिया। मैं गलत बोलूं सही बोलूं, आपको सिर्फ सुनने से मतलब सवाल नहीं करोगे आप। तो जब उस क्रिस्टोफर कोलंबस वहां चला गया अमेरिका की धरती पर रेड इंडियंस की तरफ, और जब पुर्तगाल से, जिसकी कैपिटल क्या है, लिस्बन, जहां एस्कूडो चलता था पहले, और स्पेन में कैपिटल क्या है, मैड्रिड, जहां पेसिटा चलता था पहले 92 तक, जब तक यूरो नहीं चला था। सर मैं बात कर रहा हूं 1100 ईस्वी की, यानी 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं। तो कोलंबस गया वहां, सांता पिंटा और मारिया नाम के पानी के जहाज में गया। आप सवाल ही नहीं पूछ रहे ना। 1608 में जहांगीर ने थॉमस रो को तो मना कर दिया था, जॉन विल्किंस को इजाजत दे दी, वो बहुत सारे गिफ्ट लेके आ गया साहब, बहुत सारे गिफ्ट लेके आ गया। हाँ ठीक है, मतलब आप किसी को गिफ्ट दे दोगे थोड़ा सा चकित हो जाएगा ना, हाँ भाई गिफ्ट आ गया मेरे पास, गिफ्ट आ गया। तो वो गिफ्ट लेकर उनको क्या बोला, बोला कि ठीक है भैया, आप जो है ना यहां पर आप फैक्ट्री स्थापित कर सकते हो। तो 1608 में, अरे पेन ही खराब हो गया तो चलो, 1608 में फैक्ट्री स्थापित हो गई अंग्रेजों की। आपको मालूम ही है ना, पुर्तगाली, ड्यूश, डच जिसको बोलते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब आए ना 4-5, किस लिए आए थे? मसाले बनाने के लिए, बेचने के लिए, सेल परचेज के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए नहीं। इनका असली मकसद क्रिश्चियनिटी को फैलाना था यहां पर, और दूसरा मकसद था मसालों का एक्सपोर्ट करना। सर आप सवाल ही नहीं कर रहे ना, आप सवाल कीजिए, आप जिंदगी के बारे में सवाल कीजिए। सर मोबाइल नीचे रख दे भाई, अब देखिए ये मोबाइल चला रहा है भाई, नहीं मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं पागल हूं क्या हूं? आप कम से कम सुनने की क्षमता तो रखिए, आप सवाल नहीं पूछ रहे, कम से कम सुनने की क्षमता तो रखिए। इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ था लागू, कब चालू हुआ था बताओ? नहीं तुम 10 बच्चे बैठे हो अभी, 10 में से एक भी बताओ चलो। अरे 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था, और सबसे पुराना बैंक अवध नेशनल बैंक, जिसका नाम यानी कि पंजाब नेशनल बैंक सबसे पुराना। लॉर्ड डलहौजी रेलवे लाइन चलाई 18 किलोमीटर की, पंजाब से वहां बंबई से ठाणे, ठीक है। समझ में आ रही है कुछ बात? सवाल सिर्फ वही कर सकता है जिसके अंदर ऊंचा उठने की ताकत है, जो बेइज्जती सहन कर सकता है। बेइज्जती सहन करो और राइज करो दुनिया में। सर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ना भाई साहब, आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे। आपकी उम्र हो गई है 30-30 साल, 28-28 साल, आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो। सर ये क्वेश्चन है मेरा, हिम्मत करो क्वेश्चन करने की।
तभी तो ऊंचा उठोगे आप। भाई क्वेश्चन करने के लिए आप उठोगे ना मेरे सामने, तो पहली बात तो ये आप उठ गए और दोबारा आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो क्वेश्चन करने के लिए उठना पड़ेगा, और उठने के लिए जब क्वेश्चन करोगे तो आप और ऊंचाई पर पहुंचोगे। ठीक है, अभी इसको बंद करते हैं। वीडियो के लिए जय हिंद, और क्लास को जारी रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।